हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। तो आइए जानते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न करता है डेटा टाइप के साइज को बाइट में। इसका सिंटेक्स है साइज ऑफ, पैरेंथेसिस में या तो डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप लिख देंगे तो उसका साइज बता देगा, या हम वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल डाल के उसका साइज दे सकते हैं। वेरिएबल का साइज पता चलेगा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप के, और या तो हम कांस्टेंट डाल के देख सकते हैं कि क्या साइज है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखेंगे उसका वेरिएबल, डेटा टाइप या कांस्टेंट पैरेंथेसिस के अंदर, तो उसका साइज, ये साइज ऑफ ऑपरेटर बता देता है। तो पहले है साइज ऑफ इंट। इंट का साइज क्या होता है? 2 बाइट होता है। साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट का क्या साइज होता है? 4 बाइट होता है। साइज ऑफ कैरेक्टर का क्या साइज होता है? 1 बाइट होता है। साइज ऑफ एम, ये सिंगल कोट में है, तो सिंगल कोट में आपको हमने बताया था कैरेक्टर सेट में ये कैरेक्टर होता है सिंगल कोट में, उसको हम, उसका भी साइज 1 होगा। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, डबल कोट में स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और हमने आपको बताया था स्ट्रिंग कांस्टेंट में एक साइज ज़्यादा होता है, जिसके किसके कारण होता है? ये नल कैरेक्टर के कारण होता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का है, लेकिन एक नल कांस्टेंट मिला के 7 हो जाएगा, 7 बाइट। तो दोस्तों ये साइज ऑफ ऑपरेटर का काम होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? ये वैल्यू रिटर्न करता है, वेरिएबल के एड्रेस का वैल्यू रिटर्न करता है। एम्परसेंड वेरिएबल, ये एम्परसेंड साइन है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। एम्परसेंड वेरिएबल मतलब जो भी वेरिएबल के आगे एम्परसेंड लगेगा तो वो उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर देगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दो वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, ए में 30, बी में 50। तो ये मेमोरी हमने एलोकेट कर दिया। ए में 30 डाला है जिसका एड्रेस हमने ऐसे ही खुद से ले लिया है 100। बी वेरिएबल इसका हमने 50 वैल्यू इनपुट किया है, यह है 200। ये हमने इमेजिनरी मेमोरी एलोकेट किया है जो कंप्यूटर सिस्टम में होता होगा। तो अगर हम अब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए के साथ लगाएं तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, इसका मेमोरी एड्रेस 100। और अगर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बी लग के साथ लगाएं तो ये रिटर्न कर देगा 200। तो ये हमारा काम होता है एम्परसेंड ऑपरेटर यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। तो आइए आगे आगे बढ़ते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन क्या ऑपरेटर क्या होता है? मैंने आपको बताया था वेरिएबल, जिसमें एक लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने में मदद करता है। एक्सेस मतलब रिट्रीव करने में मदद करता है। तो अब कब ये यूज़ होता है? ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कब यूज़ होता है? तो ये जब हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम होता है तब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पे ए नाम का इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है, इंटीजर टाइप का ए। मेन फंक्शन में हम, ये हमारा फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल। और ये मेन फंक्शन के अंदर भी एक इंट ए डिक्लेयर हुआ है, तो ये हमारा हुआ लोकल वेरिएबल। आइए अब समझते हैं। यहाँ प्रिंटफ के प्रिंट करने के टाइम ए हमने सिंपल ए प्रिंट किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 20। और यहाँ पे सिंपल ए के साथ यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का साइन लगा दिया है, डबल कोलोन, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये 10। तो यहाँ पे ये वाले ए का वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पे सिंपली सिर्फ ए है, तो इसका वैल्यू सिंपल ये लोकल वेरिएबल का पुट करेगा। क्योंकि ये लोकल वेरिएबल का इसलिए क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, और ये फंक्शन, ये वाला ए जिसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ये बाहर है,
फंक्शन के, तो इसका वैल्यू रिटर्न करेगा 10। तो ये हुआ हमारा ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू और ये हुआ लोकल वेरिएबल का वैल्यू। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दोनों में, दोनों वेरिएबल का नाम, ये नाम सेम था ए। एक ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, और एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। सेम नाम का वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हो सकता है, मतलब अब मेन फंक्शन के अंदर हम 2 बार ए डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये फिर एरर शो करेगा। एक बाहर कर सकते हैं, एक अंदर कर सकते हैं, मतलब एक ग्लोबली कर सकते हैं, एक लोकली डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने एक्सेस के टाइम यहाँ पे डबल कोलोन लगा दिया है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करने को कह रहा है, जो कि एक्सेस हुआ 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर हमारा क्या होता है? दोज ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड विथ ओनली वन ऑपरेंड कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। एक से ज़्यादा ऑपरेंड सिर्फ एक से ज़्यादा ऑपरेटर सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ यूज़ होता है, तो उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा हुआ हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस साइन सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये डिक्रीमेंट ऑपर माइनस माइनस बी एक ऑपरेंड के साथ यूज़ हुआ। मल्टीपल ये ऑपरेटर है, प्लस प्लस 2 है, दोज ऑपरेटर्स, यहाँ पे ऑपरेटर्स है और यहाँ पे ऑपरेंड है, मतलब सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ हो तो उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल नॉट भी हुआ, सिंगल भी हो सकता है लॉजिकल नॉट, मतलब टिल्ड साइन। ये हुआ हमारा यूनरी ऑपरेटर। आइए आगे बढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेटर में। अब बाइनरी ऑपरेटर में क्या होगा? यूनरी ऑपरेटर का उल्टा होगा यहाँ पे, मतलब ऑपरेटर्स भी ज़्यादा होंगे, 2 ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हुए होंगे, मतलब दोज ऑपरेटर डेट आर यूज्ड विथ 2 ऑपरेंड्स। 2 ऑपरेंड्स के साथ जो यूज़ होगा वो ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 × 20, यहाँ पे 2 ऑपरेंड है, एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड, तो ये हुआ हमारा बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर्स के ऑपरेंड के साथ यूज़ हो रहा था ऑपरेटर्स, तो ये हमारा हुआ यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट एग्जांपल हुआ हमारा 20 डिवाइडेड बाय, मतलब मॉडुलो डिवीज़न 2 एट्सेट्रा। ये हमारा हुआ बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? इसको हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। इसका सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस में क्वेश्चन मार्क और कोलोन। आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं। ये हुआ हमारा सिंटेक्स टर्नरी ऑपरेटर का, या फिर उसको कह सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। पैरेंथेसिस में कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट, कोलोन, फॉल्स पार्ट। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन मैच करता है, तो ये ट्रू पार्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स पार्ट वाला कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये ट्रू पार्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू पार्ट, फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है n > 0, ये कंडीशन हुआ हमारा, क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट हुआ पॉजिटिव, कोलोन, फॉल्स पार्ट हुआ निगेटिव। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल टर्नरी ऑपरेटर का या कंडीशनल ऑपरेटर का। सेकंड एग्जाम्पल एक और हो सकता है हमारा, कंडीशन, यहाँ पे पहला पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, कंडीशन का पार्ट आएगा, n मॉडुलो डिवीज़न 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इवन या फिर कंडीशन ऑड, मतलब ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। मतलब अगर हम n इनपुट करें 1 2 3 4, डिवीज़र ये इवन नंबर है ये ऑड नंबर है, ये बताएगा ये
कंडीशन, अगर इवन नंबर है 3, मान लीजिए एन की जगह पे हम लोग 3 इनपुट लेते हैं, तो इवन नंबर है तो इवन शो करेगा, अगर ऑड है तो ये फॉल्स पार्ट मतलब ऑड शो करेगा। तो गाइस आई होप आपको ये ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हमने कितना कवर किया, टर्नरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, हमने इतने सारे कवर किए हैं। तो गाइज आई होप आज आपको पूरा ऑपरेटर्स ये ख़त्म हो चुका है, जितना भी पार्ट्स था ऑपरेटर का आज ख़त्म हो गया है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये इतने सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टोकन्स को कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, टाइप स्पेसिफायर, स्केप सीक्वेंस, कमेंट्स, डेलीमीटर्स, ये सब के बारे में बात करेंगे। तब हमारा टोकन्स भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे। तो मेरे आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।